तस्वीर देखिए, एकदम दरवाजा खुला और एकदम जो भीड़ है वो दौड़ के दर्शन के लिए पहुंचने की कोशिश करती है। कॉरिडोर बनना चाहिए, जो जनता की सुविधा में अच्छी बात है। बनना चाहिए, बहुत जरूरी है बनना, बहुत जरूरी है बनना। पब्लिक की परेशानी देखो ना, कॉरिडोर जरूर बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए, ऐसा क्या? भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत है। जरूरी है, बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, इनको क्या किया जाएगा। साथ में हमारी माताजी चल रही हैं, अब दिक्कत हो रही चलने में, कॉरिडोर में से प्रॉब्लम नहीं होंगी। कॉरिडोर बनना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत परेशानी हो रही है। आप देख रहे हैं ना, छोटी छोटी सी गलियाँ हैं और अभी हम लोग भी ना 4 घंटे से यहाँ खड़े हुए, एकदम धक्का धक्की होती है। इसमें जो बाहर से जो लोग आए उनको क्या प्रॉफिट है, उनको तो कॉरिडोर चाहिए ना। और सारी चीजें होती है समय के हिसाब से, कहीं ना कहीं अब वो समय आ गया है और समय के हिसाब से कॉरिडोर बनना चाहिए। इस तस्वीर को आप देखिए, खचाखच भरी हुई ये जो गली है, ये सीधा बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आपको ले जाएगी। तस्वीर आप देखिए, श्रद्धा भाव भक्ति भाव से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? पंजाब से जलंधर। पंजाब जलंधर से। पहली बार दर्शन के लिए आए क्या? पहली बार आए। पहली बार? हाँ जी। अच्छा ये बताइए, ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर कॉरिडोर की चर्चाएं हैं, आपको क्या लगता है कॉरिडोर बनना चाहिए? श्रद्धालुओं के लिए कॉरिडोर बन जाएगा तो आसानी हो जाएगी या फिर? हाँ जी, ये सहूलतें तो चाहिए जी, आसानी होनी चाहिए। बाकी तो मुझे ज़्यादा पता नहीं जी। आप पहली बार आए जी। बाकी राधे राधे जी। देखिए, ये पहली बार आए हैं और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। श्रद्धालु से बातचीत करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन के लिए जाते हैं। आप बताइए ताऊ जी, कॉरिडोर को लेकर चर्चाएं हैं, तो कॉरिडोर की क्या स्थिति है? कॉरिडोर बनना चाहिए, जो जनता की सुविधा में अच्छी बात है। बनना चाहिए। लेकिन यहाँ के व्यापारी कह रहे हैं कॉरिडोर बन गया तो दिक्कतें हो जाएंगी। व्यापारी अपना लाभ देख रहे हैं, जनता का लाभ थोड़ी देख रहे हैं। व्यापारी अपना लाभ देख रहे हैं, जनता का ना देख रहे हैं। समाज कह रहा साहब कॉरिडोर यहाँ बना दिया तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। कोई समस्या ना होगी और बढ़िया हो जाएगा काम। क्या बढ़िया हो जाएगा? आपको क्या बढ़िया लगेगा? सुविधा हो जाएगी जनता के लिए, दुकानदारों के लिए भी। अच्छा, हाँ, सबके लिए सुविधा होगी। देखिए, कॉरिडोर की चर्चाएं अभी तक जोरों पर है और आखिरकार कॉरिडोर को लेकर नपाई का जो कार्य है वो भी शुरू हुआ है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, पीछे तक की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से लोग। आप कहाँ से आई हैं? लखनऊ से। लखनऊ से। लखनऊ, उत्तर प्रदेश जी। अच्छा, क्या कहेंगी, लखनऊ के ठीक बगल में भी अयोध्या बड़ा भव्य बनाया गया है, यहाँ पर कैसे देख रही है? कॉरिडोर को लेकर बड़ी चर्चा है। बनना चाहिए, बहुत जरूरी है बनना, बहुत जरूरी है बनना। पहली बार आई हैं कि आती रहती? नहीं, आते रहते हैं जी। तो क्या जरूरत महसूस हुई कि कॉरिडोर बनना चाहिए? कॉरिडोर बन जाएगा तो ये आप भी देख रहे हैं जो प्रॉब्लम्स हो रही है, बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको तो दिक्कत नहीं होगी ना। भीड़ भाड़ से बचेंगे, धक्का मुक्की से बचेंगे। आप क्या कहेंगे सर? जरूरी है, बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, इनको क्या किया जाएगा। साथ में हमारी माताजी चल रही हैं, अब दिक्कत हो रही चलने में, कॉरिडोर में से प्रॉब्लम नहीं होंगी। ये सब जरूरी है कॉरिडोर के लिए। कॉरिडोर की आपको आवश्यकता है? हाँ, सकता। माता जी आराम से आ रही हैं कि कुछ धक्का मुक्की चल रहा है? नहीं, धक्का मुक्की नहीं चल रहा है। चल रहा है। देखिए, तमाम लोग हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम डॉक्टर अम्बेडकर नगर से। आप बताइए क्या कहेंगे, कॉरिडोर को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं? बिल्कुल है सर, बनाना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्या जरूरत है कॉरिडोर की? यहाँ पे गंदगी कितनी है, भगवान का इतना बड़ा आस्था का केंद्र है और यहाँ जमाने भर की तो गंदगी है। उज्जैन महाकाल में तो ऐसा नहीं होता। नहीं होगी उज्जैन महाकाल में तो कॉरिडोर है। हाँ है, गंदगी नहीं है वहाँ पर। गंदगी नहीं है। हाँ, यहाँ गंदगी। तमाम लोग हैं जो दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और ये जो सीधा द्वार है, जय जयकार राधा रानी के जय जयकार के साथ राधे 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 जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, माता जी को कहाँ से लाए हैं? बिहार से आए हैं। बिहार से आए हैं दर्शन के लिए? जी हाँ, जी हाँ। तमाम लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक जहां कॉरिडोर की चर्चा जोरों पर है, वहीं श्रद्धालुओं को अभी आखिर क्या कहना है। ये तस्वीर आप पीछे की कैमरामैन को कहूँगा जरा वहाँ की तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। ये देखिए, दो जो रास्ते हैं, ये सीधा जो है, ये दोनों रास्ते बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। आप दर्शन कराएं क्या? जी। करके आएंगे, करने जाएंगे? नहीं, करिए जी। कराए जी। तो कॉरिडोर को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं, आपको लगता है कॉरिडोर बनेगा सुविधा होगी या कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए? नहीं, कॉरिडोर बनना चाहिए, बनना चाहिए। देखिए, तस्वीर आप देखिए, तस्वीर आप देखिए। क्या कहेंगे भैया? बहुत हालत खराब है, बंदोबस्त नहीं है भैया, कुछ भी पंखे कुछ भी नहीं है। बच्चों की हालत खराब हो रही है यार। हालत खराब है? हाँ। क्यों हालत खराब है, क्या हुआ है? पंखा एक
एक भी नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है भाई। गर्मी ज़्यादा है। आप लोग दर्शन करने आए थे? दर्शन करना है, व्यवस्था कुछ भी नहीं है भाई, व्यवस्था नहीं है भाई। अच्छा, कॉरिडोर को लेकर चर्चा है, कॉरिडोर बनना चाहिए कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए? तो चलो यार, देखिए लोग परेशान होने के बाद दर्शन के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, वहाँ की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये तस्वीर आप देखिए, तमाम जो लोग हैं वो दर्शन के लिए यहाँ पर लाइनों में खड़े हुए हैं और हम ये बीच में दरवाज़ा है, दो रास्ते जो है वो बांके बिहारी मंदिर के लिए जाते हैं। ये रास्ता है, तस्वीर आप देखिए जहाँ ज़बरदस्त भीड़ है। बोलिए बोलिए। हाँ सर, कॉरिडोर बनना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत परेशानी हो रही है। आप देख रहे हैं ना, छोटी छोटी सी गलियाँ हैं और अभी हम लोग भी ना 4 घंटे से यहाँ खड़े हुए, एकदम धक्का धक्की होती है। तो यदि कॉरिडोर बन जाएगा तो एक व्यवस्था हो जाएगी। जैसे अभी महाकाल में आपने देखा, वहाँ पर भी बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है, तो यहाँ पर भी होना चाहिए। क्या नाम है आपका? सरोज चौबे। सरोज जी, आप महाकाल दर्शन करके आई? जी हाँ सर, लोग कह रहे हैं कि महाकाल में कॉरिडोर बना के सरकार ने क्या क्या, वहाँ पर तो व्यवस्थाएं भी बेकार हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। देखिए, कहने को तो लोग कुछ भी कहेंगे, है ना। कभी भी हमारे यहाँ जो एक अच्छा होता है तो उसमें लोग बुराइयां निकाल भी लेते हैं। ये भी है कि जी यहाँ पर कॉरिडोर बनेगा तो जो यहाँ के राज्य स्थानीय लोग हैं उनको थोड़ी बहुत तो परेशानी होगी सर, है ना, ये तो अपन जानते हैं। पर यह है कि मंदिर प्रसिद्ध है, लोग बाग आएंगे और अब आप देखते हैं कि दिन पे दिन कॉरिडोर के कारण और हाँ, भीड़ भी बढ़ती चली जा रही है, तो सुविधाएं तो करना जरूरी है। लाखों लोग हर महीने आते हैं यहाँ पे। जी हाँ सर, और अभी बढ़ती जाएगी भीड़ ये। देखिए तस्वीर, आप, मैं कैमरामैन को कहूँगा जरा दूर की तस्वीर दिखाएं। बड़ी बात यह है कि श्रद्धालु आखिर क्या सोच रहे हैं, श्रद्धालुओं का क्या कहना है, आप क्या कहेंगे जनाब? बांके बिहारी मंदिर में आने से एक प्रकार का एनर्जी हम लोग को मिलता है, जिससे हमारे शरीर से नेगेटिव एनर्जी निकलती है और पॉजिटिव एनर्जी शरीर में आती है, जिससे हमको कई प्रकार के रोग बाधा और जो भी चीज़ नकारात्मक चीज़ होती है वो शरीर से निकल जाती है। हम लोग मंदिर आना, ये दर्शन के लिए लोग अपने श्रद्धा भाव से पहुंच रहे हैं। कोई बच्चों को लेके आता है, कोई अपनी माता जी को लेकर आ रहा है, कोई अपने परिवार को लेकर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर चर्चा ये है कि साहब देखिए कितनी भीड़ है। अब इस भीड़ में धक्का मुक्की करके, मशक्कत करके अंदर तक पहुँचते हैं और अंदर तक पहुँचने के बाद भी दर्शन, जिस दर्शन के अभिलाषी श्रद्धालु आते हैं वो दर्शन हो ही नहीं पाते। अंदर गए और तुरंत बाहर कर दिया। कॉरिडोर को लेकर क्या कहेंगे? जब तक भैया कॉरिडोर नहीं बनेगा, जैसे बनारस में बन गया कॉरिडोर और भी जगहों में कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, तो कॉरिडोर बनने से क्या होगा कि श्रद्धालु का आगमन का रास्ता चौड़ा हो जाएगा, आने में सुविधा होगी। जो लोग तो कॉरिडोर के विरोध में भी हैं। जैसे क्या है कि उन लोग को कई दिनों से यहाँ पर बनाए हुए है दुकान, कई सालों से थोड़ा सा परेशानी हो रहा है शुरू में, लेकिन बाद में उनको भी फायदा होगा, श्रद्धालु ज़्यादा आएंगे। अच्छा, और जब आपको लगता है कि दुकानदार को फायदा होगा? हाँ, दुकानदार तो नाराज हैं। नहीं, जैसे बनारस में जगह मिला ना, दूसरे जगह उन लोग का जगह मिला, तो आज श्रद्धालु वहाँ अधिक संख्या में आ रहे हैं, श्रद्धालु अधिक संख्या में आ रहे हैं। आपको लगता है कॉरिडोर बनने से व्यवस्था बढ़ रही है? हाँ हाँ हाँ। आप बताइए सर, आप भी श्रद्धालु हैं, क्या लग रहा है? सर, कॉरिडोर बनने से यहाँ जो भीड़ की व्यवस्थाएं कम हो जाएंगी और श्रद्धालुओं बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगा दुकानदारों का, है ना। तो हम चाहते हैं कि कॉरिडोर बने और बढ़िया से यहाँ इनकम, और यहाँ पर जितने श्रद्धालु आएंगे वो सबसे ज़्यादा यहाँ इनकम होगा, बिजनेस वालों को भी इनकम होगा, है ना। तो आप पक्ष में हैं कॉरिडोर बनना चाहिए? कॉरिडोर बनना चाहिए। बाहर से देश दुनिया से लोग बाग आते हैं, उनके सुविधा होना चाहिए आने जाने के लिए, है ना। तो सारे चीज़ें होना चाहिए, कॉरिडोर बनना चाहिए और दिक्कत न हो जाए। तिरुपति बालाजी में कितना अच्छा है बना हुआ है, सिस्टमेटिक बना हुआ है। हम चाहते हैं यहाँ भी सिस्टमेटिक बने। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, वहाँ भी सिस्टमेटिक हर चीज़ है। तो धीरे धीरे यहाँ के गवर्नमेंट को हम चाहते हैं, योगी सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है कॉरिडोर बना के, हम उसके पक्ष में हैं सर। तो तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे बच्चों को कंधों पर बिठा कर जो लोग हैं वो यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो भक्ति भाव से पहुँच रहे हैं। और एक तस्वीर आप देखिए, और इधर की भी तस्वीर मैं कैमरामैन को कहूँगा शिवम यादव को कि यहाँ की तस्वीर दिखाने की कोशिश करें, किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। व्यवस्थाएं सुधरेंगी क्या होगा, ये तस्वीर देखिए।
एकदम दरवाज़ा खुला और एकदम जो भीड़ है वो दौड़ के दर्शन के लिए पहुंचने की कोशिश करती है और इसी तरीके से जो हादसे हैं उनकी भी संभावनाएं बढ़ती हैं और इसी को सुधारने के लिए सरकार जो है वो कदम कॉरिडोर का उठा रही है। लेकिन यहाँ पर विरोध भी एक तरफ देखा जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालु क्या बोलना चाह रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं? पंजाब से। अच्छा ये बताइए कितनी देर हो गई दर्शन के लिए लाइन में? बहुत टाइम, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। हाँ जी, तो आप लोग दर्शन के लिए जा रही हैं? हाँ जी। कॉरिडोर को लेकर चर्चा है, कॉरिडोर बनना चाहिए क्या आप लोग को लगता है? भगवान की मर्जी है, जो भगवान को क्या कहेंगे सर? बनना चाहिए जी। रश बहुत रश है जी। आप क्या कहेंगे, कॉरिडोर बनना चाहिए कि कॉरिडोर? ये बनना चाहिए, कॉरिडोर जरूर बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। क्यों आपको लगता है कॉरिडोर की जरूरत है? देख रहे हैं ना परेशानी, पब्लिक की परेशानी देखो ना, क्या परेशानियों से गुजरना पड़ता है यहाँ श्रद्धालुओं को? कॉरिडोर जरूर बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए, ऐसा क्या? भीड़ बहुत है, पब्लिक की सुविधा बनना चाहिए। बहुत भीड़ है, बच्चों को परेशानी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे जो लोग नहीं कर पाते उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है यहाँ ना आने से। कॉरिडोर ना होने के चक्कर में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है। वो भी वीआईपी दर्शन के लिए भी पंडित पीछे पड़ते रहते लोग बाग कि वीआईपी दर्शन करा देंगे, हम कराते हैं। कॉरिडोर को लेकर क्या चर्चा है, आपको क्या लगता है कॉरिडोर बनने से व्यवस्थाओं में सुधार होगा या फिर कॉरिडोर बनने से यहाँ का जो व्यवस्था से रश कम हो जाएगा, जो दूर से यात्री आएंगे उनको सुविधा मिलेगी, उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। विरोध भी जारी है लगातार है जिनके पास दुकानें हैं, जिनका यहाँ पे काम बन रहा है, आदमी तो लुट रहा है, यहाँ पे आता है, लुटता है, परेशान होता है। क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ती? आप देख नहीं रहे हो कितनी भीड़ है, कैसे निकल पा रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। आप काशी में देखिए क्या व्यवस्था हुई, ऐसी यहाँ हो जाएगी क्या दिक्कत है? अरे काशी में भी तो घंटों लाइन में लगना पड़ता है। नहीं लगता, 40 मिनट में दर्शन। 40 घंटों लगना अलग बात है, लेकिन इस तरह का विधि व्यवस्था नहीं होगा। लाइन अगर 3 किलोमीटर का भी होगा तो ठीक है, यहाँ एक गेट में आने के लिए 3 लाइन हुआ, मतलब खोला हुआ है। और ये सब जो है ये दुकानदारों की वजह से है कि हर गली से जाएगा लोग, जो प्रसाद बिक्री का केंद्र बनाया हुआ है। ये कॉरिडोर को लेकर क्या कहेंगे, क्या आपके मन में है? जो एक कुंज गलियों से ही तो है व्यवस्था, कृष्ण भगवान ने जो लीला है कि इन कुंज गलियों में तो की है, कॉरिडोर से क्या हो जाएगा, फिर तो आसान हो जाएगा। इन गलियों में घूम के तो देखो, जो कृष्ण भगवान ने प्रेम रास लीला रचाई वो तो देखो आप। लेकिन कह रहे इतनी धक्का मुक्की है, हादसे हो जाते हैं। होली पर देखिए आप तस्वीर, जन्माष्टमी पर देखिए, दसियों लाख लोग यहाँ पहुँचते हैं। बहुत गलत हो रहा है, इसी से तो इसकी शोभा है, स्थल की शोभा यही से है। राधे राधे। आप क्या कहेंगे? देखिए तमाम लोग हैं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर जिस तरीके से कॉरिडोर को लेकर अभी भी चर्चाएं जोरों पर हैं कि आखिर कॉरिडोर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, दोनों पक्ष आमने सामने हैं। गोस्वामी समाज ये कह रहा है कि साहब कॉरिडोर यहाँ पर नहीं बनना चाहिए। आप कहाँ से आएंगे दर्शन के लिए? ग्रेटर नोएडा से। नोएडा से? हाँ जी। आप कहाँ से आए? पंजाब से अबोहर से। ये बताइए, जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर सरकार ये कह रही है कि साहब यहाँ पर कॉरिडोर बना दिया जाए, भीड़ ज़्यादा होती है, लाखों लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, धक्का मुक्की करके दर्शन के लिए पहुँचते हैं, दर्शन करने आते हैं लेकिन अच्छे से दर्शन भी नहीं हो पाते। कॉरिडोर को लेकर आप क्या सोचती हैं? इसके बारे में तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, पर भीड़ ज़्यादा कोई मतलब होना चाहिए, कोई अरेंजमेंट तो होना चाहिए भीड़ के लिए। हाँ जी। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल कॉरिडोर बनना चाहिए। जिस हिसाब के यहाँ के हालात हैं ना वो बहुत ख़राब है। उज्जैन में कॉरिडोर बना है, काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बना है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लोगों को कितनी दिक्कतें हैं, अभी टेम्परेचर 45 हो रहा है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, आए दिन हादसे हो रहे हैं। 100% कॉरिडोर बनना चाहिए और सरकार को उसमें बहुत जल्दी सख्ती से बना दे, क्योंकि कुछ लोग हैं जो व्यापारी जो कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। बाद बाकी जो बाहर से आए हुए श्रद्धालु अंदर गोस्वामी समाज है वो भी कह रहा है कि कॉरिडोर नहीं बनना, वो इसलिए कह रहे हैं ना, उनका उससे बिजनेस चल रहा है, उनका जो वीआईपी ट्रीटमेंट चल रहा है वो चल रहा है, वो बंद हो जाएगा। अभी आराम से वहीं से लाते हैं, 4,000-5,000 रुपए में दर्शन करवाते हैं, वो चीज़ बंद हो जाएगी। जब कॉरिडोर बनेगा ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये जो लोग जो परेशान है वो परेशान होना बंद हो जाएंगे, तो वो तो अपने प्रॉफिट के लिए बात कर रहे हैं। तो इसमें जो बाहर से जो लोग आए उनको क्या प्रॉफिट है, उनको तो कॉरिडोर चाहिए ना। और सारी चीज़ें होती है समय के हिसाब से, कहीं ना कहीं अब वो समय आ गया है और समय के
हिसाब से कॉरिडोर बनना चाहिए, क्योंकि कॉरिडोर बनेगा तो सहूलियतें होंगी जी, कॉरिडोर बनेगा तो सुविधाएं बढ़ेंगी। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेंगी। अगर कॉरिडोर होगा तो अच्छी व्यवस्थाएं होगी, दर्शन करने में अच्छा लगेगा और काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी अगर कॉरिडोर बनेगा तो। कॉरिडोर और समय के हिसाब से कॉरिडोर की बहुत आवश्यकता है। कॉरिडोर बने या ना बने उसको लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं और तमाम लोग हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर ठीक बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर की है, जहां पर जो तमाम लोग हैं वो दर्शन के लिए आ रखे हैं। इधर की तस्वीर हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं। आप कहां से आए हैं सर? यहीं से लोकल है। लोकल है। कहाँ के रहने वाले? पंजाब से हैं वैसे पंजाब से हैं। तो दर्शन कराए आप? जाएंगे अभी जाएंगे का वेट कर रहे हैं। फैमिली का वेट कर रहे हैं। कॉरिडोर को लेकर आपके मन में क्या है? अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, डेवलप नहीं हुआ है ये बिल्कुल भी। क्या कह रहे हैं? ये बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुआ है। अच्छा, ये डेवलप नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। कॉरिडोर बना के डेवलप करने की बात कही जा रही है, इस पे क्या कहेंगे? कॉरिडोर बनना चाहिए आपको लगता है यहाँ पे? जब बनेगा तब का तब देखेंगे, अगर सुविधा होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आम पब्लिक को अगर सुविधा नहीं है फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अभी किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं यहाँ पे? आपको क्या लगता है, आप दर्शन के लिए? व्यवस्था नहीं है, रैंडम इनके मन में जैसे आता है वैसे ही करते हैं ये लोग। कभी इधर से बंद कर देंगे, कभी उधर से खोल देंगे। जो बाहर वाले हैं कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है उन लोगों के लिए, तो जो बाहर से विजिटर आ रहा है वो परेशान ही रहता है। हम दोपहर में 1 बजे से एंट्री ली हुई है हमने, अभी तक यहाँ पे पहुँचने में हमें 5 घंटे लग गए हैं। 1 बजे से एंट्री लिए 5 घंटे आपको? कभी हमें कह रहे हैं इधर से गाड़ी लेके जाओ, कभी कह रहे हैं उधर बंद है, फिर वो अगला रोक देता है, फिर अगला रोक देता है। पैसे ले लेके गाड़ियाँ निकाल रहे हैं, जो नहीं पैसे देता उसको रोक देते हैं। पार्किंग वाले के पास जाओ, वहाँ पार्किंग वाला 500 रुपये ले रहा है 24 घंटे, 8 घंटे के 500 रुपये। यहाँ पे इनके एजेंट घूम रहे हैं जो 200 रुपये 300 रुपये पर हेड बोलते हैं, कहते हैं हम दर्शन करा देंगे। तो आम पब्लिक के लिए तो कोई रिलीफ नहीं है। देखिए, तो आप बताइए सर, दर्शन कराए आप? बिल्कुल करिए सर। कैसे हुए दर्शन? बहुत बढ़िया, ईश्वर की कृपा रही, बहुत बढ़िया रहा, राधा रानी की कृपा थी, बहुत बढ़िया दर्शन हुए मुझे। लेकिन ये धक्का मुक्की, संघर्ष दर्शन के लिए, उसके बाद कॉरिडोर की चर्चा, क्या कहेंगे साहब? कॉरिडोर बनना चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए। भीड़ है, हम लोग हमेशा भीड़ रहती है, तो कॉरिडोर बन जाने का थोड़ी सी सुविधाएं मिल जाएंगी, पर फीस नहीं लगनी चाहिए कॉरिडोर बनने के बाद। जैसे कि विश्वनाथ बाबा में हम दर्शन करने जाते हैं तो 300 रुपये का VIP टिकट है। नहीं, देखिए VIP में आप दर्शन करेंगे तो नहीं, पब्लिक के लिए बहुत लंबी लाइन है और VIP के लिए दर्शन के लिए आसान है। तो ऐसा चीज़ होना चाहिए कि जो आम आदमी बढ़िया से दर्शन करे, अच्छी से दर्शन करे। भगवान के दर्शन करने आते हैं, प्रभु के दर्शन करने चरण में उनमें वहाँ पे, तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ। बस धन्यवाद। देखिए ये तस्वीर आप देखिए, जैसे ही लाइन छूटती है दर्शन के लिए भीड़ भाग बढ़ती है और देखिए इसी में धक्का मुक्की हो जाती है। इसी धक्का मुक्की को रोकने के लिए कहीं ना कहीं कॉरिडोर को डेवलप करने की यहाँ पर चर्चाएं हैं, कॉरिडोर बनाने की जो चर्चाएं हैं वो यहाँ पर है। उसको लेकर हालांकि गोस्वामी समाज पूरी तरीके से विरोध में है। यहाँ के देखिए ये भीड़ आई है, एक भभका लेकर आई है, आप पूरी पसीने में हो रही हैं। हाँ जी, बहुत भीड़ है, ऐसे दर्शन करने में कैसे दर्शन है समझ में नहीं आ रहा। बहुत भीड़ हो रही है, बहुत बहुत बहुत। कहाँ से आए हो? झांसी। झांसी से जी। तो आप चाहती हैं कॉरिडोर बने यहाँ पे? हाँ जी, बिल्कुल जरूर बनना चाहिए। देखिए चलिए आप जाइए, कोई बात नहीं। देखिए बच्चे यहाँ पर दब गए, धक्का मुक्की हो रही है, पकड़ लीजिए। आपके परिवार से? नहीं। अच्छा, आराम से जाइए। मुरादाबाद से छोड़ दीजिए। हम आए मुरादाबाद से। तस्वीर आप देखिए, यहाँ पे व्यवस्था बड़ी खराब कर रखी है। यहाँ पे यह है कि सुविधा होनी चाहिए, यात्रियों एक करके इकट्ठे नहीं आने चाहिए। यात्रा सुविधा को लेकर देखिए तस्वीर आप देखिए, यही तस्वीर बदलने की जो सरकार की नीयत है कॉरिडोर के माध्यम से, ये तस्वीर अगर बदलती है तो लोगों को सहूलियत मिलेगी दर्शन के लिए। यहाँ पर जो तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं और कॉरिडोर को लेकर आखिरकार इनकी क्या राय है यह जानने का प्रयास हम लोग आए थे। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से कॉरिडोर बने ना बने इसको लेकर आम जो श्रद्धालु है उसका क्या कहना है, उसकी क्या सोच है। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, बांके बिहारी मंदिर, मथुरा, उत्तर प्रदेश।